भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था हरिदास। वह अत्यंत सरल, सच्चरित्र और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास कोई बड़ी जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरा गांव उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। हरिदास के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी उसका विश्वास और उसका नित्य पूजा पाठ। हरिदास सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करता और फिर अपने छोटे से घर के कोने में बने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। वह खुद भूखा रह लेता, लेकिन भगवान को भोग लगाकर ही अपना दिन शुरू करता। गांव के लोग उसे कभी पागल कहते तो कभी संत, लेकिन हरिदास की आस्था अडिग थी। वह जीवन में केवल एक ही चीज चाहता था, एक बार केदारनाथ जाकर भगवान शिव के दर्शन करना। लेकिन यात्रा के लिए पैसे तो दूर, उसके पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं थे। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोगों के पास खाने को अनाज नहीं बचा। उस कठिन समय में भी हरिदास ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, लेकिन धीरे धीरे उसके घर का चूल्हा भी बुझ गया। भूख से बेहाल उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, अब भगवान के नाम से क्या होगा हरिदास, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या भगवान को हमारी गरीबी नहीं दिखती? हरिदास ने शांत भाव से कहा, परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसकी पत्नी ने निराशा में कहा, अगर भगवान है तो उन्हें हमारी सहायता करनी चाहिए, नहीं तो ये सारी पूजा व्यर्थ है। हरिदास को ये सुनकर दुख हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह अगले दिन भी वैसे ही पूजा करने बैठ गया। उसी दिन दोपहर में एक संत गांव में आए। वो संत तपस्वी लगते थे, लंबी जटाएं, रुद्राक्ष की माला और तेजस्वी नेत्र। उन्होंने गांव में पूछा, यहाँ हरिदास नामक कोई भक्त रहता है क्या? गांव वालों ने उन्हें हरिदास के घर पहुंचाया। हरिदास ने उन्हें देखा और चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरे घर पधारकर आपने इसे पवित्र कर दिया। संत ने मुस्कुरा कर कहा, हरिदास, भगवान शिव ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हरिदास चकित हो गए, भगवान शिव ने? हाँ। संत बोले, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे आदेश दिया कि तुम्हारी सहायता करूं। तुम केदारनाथ जाना चाहते हो, है न? हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। हाँ महाराज, मेरा तो जीवन उसी एक दर्शन की अभिलाषा में बीत गया। संत ने उसे एक थैली दी जिसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं थीं और कहा, इनसे यात्रा की तैयारी करो, भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरिदास ने अपनी पत्नी को साथ लिया और लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वह जंगलों, पहाड़ों, नदियों और घाटियों से होता हुआ आखिरकार केदारनाथ पहुंच गया। वहां बर्फ से ढांके पर्वत, ठंडी हवा और मंदिर की भव्यता देखकर उसका मन पुनर्तः भाव विभोर हो गया। वह मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हुए जोर जोर से हर हर महादेव का उच्चारण करने लगा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने जैसे कि शिवलिंग के समक्ष सिर झुकाया, उसे दिव्य आलोक दिखाई दिया। मंदिर के भीतर का वातावरण बदल गया और अचानक वह चेतना से परे चला गया। हरिदास ने स्वप्न में देखा, भगवान शिव उनके समक्ष खड़े हैं, त्रिशूल, डमरू और जटाओं में बहती गंगा के साथ। भगवान बोले, हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी परीक्षा लेता रहा। हरिदास रोते हुए बोला, प्रभु, आप ही तो मेरे जीवन का आधार हैं। मांगने योग्य कुछ बचा ही नहीं जब आपका सान्निध्य मिल गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम्हारे गांव को इस बार फिर से अन्न, जल और सुख मिलेगा। लौटो और वहां धर्म की ज्योति फैलाओ। हरिदास जब लौटकर अपने गांव पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। पहले जहां सूखा था वहां हरियाली फैल चुकी थी, बारिश हो चुकी थी, तालाब लबालब भर चुके थे और गांव में खुशहाली थी। लोगों ने हरिदास से पूछा, क्या ये तुम्हारी यात्रा का प्रभाव है? क्या भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है? हरिदास ने नम्रता से उत्तर दिया, यह मेरी नहीं, भगवान शिव की करुणा है। अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें तो वे स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। अब हरिदास केवल एक भक्त नहीं, बल्कि गांव के गुरु बन गए। लोग उन्हें अपने जीवन की समस्याएं लेकर आते और वे सरलता से समाधान बताते। वह किसी को उपदेश नहीं देते थे, बल्कि अपने जीवन से दूसरों को सिखाते थे। उन्होंने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहां नित्य हर हर महादेव के जयघोष के साथ आरती होती थी। धीरे धीरे शिवपुर एक तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। हरिदास की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि वह विश्वास है, समर्पण है और ईश्वर की इच्छा में पूर्ण श्रद्धा रखना है। जब मनुष्य सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करता है, तब स्वयं भगवान उसकी सहायता करते हैं, चाहे वह किसी रूप में आए, संत के वेश में, प्रकृति के माध्यम से या स्वयं दर्शन देकर। यही है सच्ची भक्ति का चमत्कार। अगर आपको ये कहानी जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।